साथियों, स्वागत है आपको मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं राजू वास्तविक नगर बनाने के प्रयास में एक नई जगह पर जा रहा हूं। MC के इंदौर मानव चेतना विकास केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश जा रहा हूं और फिर वहां से 23 मई को पहुंचना है मुझे बांदा उत्तर प्रदेश, प्रेम सिंह का बगिया। तो बीच में जहां जहां भी रुकना होगा तो उन सब का छोटा छोटा क्लिप आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखना। मैं यारा से अभी सतना पहुंच गया हूं और यहां से 4:40 में रीवा के लिए ट्रेन पकड़ना है और वहां पर एक दिन रुककर आगे इंदौर के लिए जाना है। तो फाइनली मैं रीवा पहुंच चुका हूं और अभी 6:05 हो रहा है सुबह। देखिए रीवा का कितना ज़बरदस्त सिनेरियो है। चलेंगे जी, चलिए। तो वापस मैं आ गया हूं रीवा रेलवे स्टेशन। सुबह से अभी तक मैं था सरदार पटेल सर के घर पर, मतलब कि 8 बजे से लेकर 5:30 बजे तक था। 5:30 बजे से उनके पास से निकला हूँ और अभी 7:50 में ट्रेन है यहाँ से भोपाल के लिए और भोपाल तक ही वो ट्रेन जाती है। उसके बाद में वहाँ से इंदौर के लिए या तो बस या तो कोई दूसरा ट्रेन लेना होगा। तो इस स्टेशन के आसपास क्या है, कैसे है, वो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ और फिर सरदार पटेल सर के साथ किस टॉपिक पे क्या क्या चर्चा हुई संक्षेप में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। तो देखिए स्टेशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और मुझे लगता है कि ये नया बना हुआ है क्योंकि सारी चीज़ नए दिख रहा है। देख सकते हैं सारा न्यू कंस्ट्रक्शन लग रहा है अभी, देखिए। और यहाँ पर दूसरे रेलवे स्टेशन की तरह बहुत मतलब कि कंजेस्टेड जगह नहीं है, बहुत यहाँ पर फैल जगह है। देखिए यहीं पे बगल में जंगल भी है, मतलब कि ये नया जंगल को ही काट कर बसाया गया है ऐसा हमें लग रहा है। देखिए रास्ते देखिए कितने चौड़े हैं, बहुत चौड़े हैं। और मैं आ रहा था यहाँ से 9-9.5 किलोमीटर दूरी पर सरदार पटेल सर का घर है जहाँ पे वो रहते हैं। वो उनका घर नहीं है, मतलब कि उनके भैया का पोता लोग वो अपना घर बनाए हैं, तो वहीं पर वो रहते हैं। तो आ रहे थे तो बहुत चौड़ा रास्ता था, जो नॉर्मली मेरे सिटी में जो है सारण में उतने चौड़ा रोड नहीं होते हैं।
लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा चौड़ा है। तो मैं कहीं पर बैठता हूँ तो कुछ बातें शेयर करते हैं। तो सरदार पटेल सर के साथ है मेरा जो भी चर्चा हुआ है, मतलब कि उसको चर्चा तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि सारी बात मैं ही उनसे सुन रहा था, जान रहा था और वो समझाने का प्रयास कर रहे थे। कुछ बातें समझ में भी आया, लेकिन बहुत सारी बातें बाउंस कर गया। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि आधा एक सप्ताह समय लेकर कभी आते हैं तो आपकी जितनी भी बातें हैं उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक शूट करते हैं वीडियो में, ताकि एक ही बात को 2-3 बार हम सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो सारी कंसेप्ट समझ में आएगा। वो एक नई दर्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब कि आध्यात्मिक, भौतिकी, रासायनिक इत्यादि बहुत सारी चीज़ों को वो एक दूसरे से सिंक करके बताने का प्रयास करते हैं और बताते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से वो समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे पहली बार में वो बातें जानने को मिलता है तो सारी बातें एक बार में नहीं हो पाता है। तो अभी इधर इंदौर से वापस आते हैं और इंदौर से फिर वापस मेरे को उत्तर प्रदेश का बांदा जाना है। जीवन विद्या का फार्मिंग करने का 4 दिन का शिविर है, तो उसको जाना है देखने समझने, क्योंकि मेरा इच्छा है कि उन्नाव में जो 8-10 बीघे ज़मीन है उनका, गोविंद लोधी जी का और उनके चाचा लोग का सब मिलाकर, तो उस ज़मीन पर जो भी अच्छा उपज हो सके वो वहाँ पर करना है। क्योंकि उनके पिताजी, गोविंद लोधी जी के पिताजी तो इतना बताए हैं कि जितना खेती करना चाहो करो, शुरुआती का जो भी खर्चा होगा वो हम देने के लिए तैयार हैं। और मेरा भी इच्छा है कि उनका जो आश्रम है, जो मुझे अच्छा रहने की व्यवस्था दिख रहा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा प्राकृतिक संसाधन के बीच, प्राकृतिक वातावरण में रहने के लिए अच्छा लगता है। तो वहीं पर मैं रहना चाहता हूँ, लेकिन जीवन यापन के लिए वो फैक्ट्री एरिया है तो मैं काम नहीं करना चाहता हूँ लेबर वगैरह का। खेती कर लूँगा और कुछ लोगों के सहयोग से करवा लूँगा, और मुझे एक फ्रीडम वाला इनकम, जीवन यापन आने लगेगा तो कुछ पैसे का इन्वेस्ट करके मेरे को ऑनलाइन बहुत तरह के बिजनेस करने का आइडियाज है। लेकिन अभी हमारे पास अर्थ के रूप में कुछ नहीं है, मतलब कि कैश के रूप में अभी कोई भी जमा पूंजी नहीं है, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे कुछ समय बाद कुछ हो पाता है तो ऑनलाइन इनकम करेंगे। फिर उसके बाद जब मेरे पास ऑनलाइन इनकम ऑफ सोर्स बन जाएगा, पैसिव इनकम सोर्स बन जाएगा, तो फिर पूरी देश यात्रा संपूर्ण समाधान व्यवस्था के लिए करने के लिए निकल सकता हूँ स्वतंत्र रूप से, बिना किसी से आर्थिक सहायता की उपेक्षा किए। और इसके लिए 2 साल 3 साल लगे, अब समय जितना भी लगे वो तो लगना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कोई आर्थिक योगदान देने वाले कोई ऐसे लोग जुड़ नहीं रहा है यूएलएम संस्था में कि वो इसको प्रमोट करने के लिए, बहुत लोगों तक पहुंचाने के लिए, जल्दी लागू कराने के लिए इसमें अपना सहयोग दे पाए आर्थिक रूप से। तो मैंने तो सोचा है कि मेरा शौक़ भी है इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे घूमना, तो उसी शौक़ के कारण अभी मैं अलग अलग सिटी किसी काम के पर्पस से देखने को मिल पा रहा है, और आगे चल के यूएलएम व्यवस्था को भी प्रमोट करने का, मतलब कि उसकी जानकारियों को सभी तक पहुंचाने का इच्छा है। तो देखते हैं कहाँ तक क्या हो पाता है। अभी तक तो इतना ही है, बाकी आगे जो भी वीडियो में अभी इंदौर पहुंचने तक
जो भी चीज़ें ऐड हो पाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी जस्ट हम उतरे हैं भोपाल में और यहाँ से इंदौर के लिए 8 बजे गाड़ी है। अभी सुबह के 5:06 हो रहा होगा। तो हम अभी जस्ट इंदौर जंक्शन पहुँचे हैं और यहाँ से MCV के जाते हैं। तो पूरा वीडियो कंटिन्यू करना अंत तक देखना। अभी इंदौर स्टेशन के बाहर में बैठा हूँ और कोई पिक करने आ रहे हैं जिनका नंबर मुझे गोविंद लोधी सर से मिला था। तो उनको कॉल किया था तो वो बोले हैं कि 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ। तो उनके साथ मैं MCV के पहुँच जाऊँगा।